दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत कम समय है। जितना कम समय है उतनी ज़्यादा तैयारी करनी है। अखिलेश यादव अपने कुनबे को आकार दे रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव के साथ कौन कौन से दल जुड़ सकते हैं और इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर अखिलेश यादव का और इन दोनों नेताओं का क्या स्टैंड रहेगा। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस बड़े सवाल पर क्या विश्लेषण हो कि 2027 के विधानसभा चुनाव का गठबंधन, विपक्षी गठबंधन बड़ा होने वाला है, तो उसमें कौन कौन आएगा। कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम जैसे दल क्या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव तक खड़े होंगे। आज की तारीख में तो कांग्रेस खड़ी है, लेकिन क्या आजाद समाज पार्टी जो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही, क्या ये सभी लोग एक मंच पर आ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति का समीकरण किस तरीके से बदल सकता है? ये सारे सवाल, इन सारे मुद्दों को विस्तार से आज के इस वीडियो में समझते हैं। 2027 का चुनाव क्यों बहुत खास है? उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करती रही है। 2027 का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सूबे में 403 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। 2017 में जो चुनाव बीजेपी ने जीता, 2022 में रिपीट किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने मजबूती से लड़ा, बीजेपी को चुनौती दी और उत्तर प्रदेश में हराया भी। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को मिशन के रूप में देख रहे हैं और पार्टी ने चुनावी रणनीति के लिए प्रोफेशनल चुनावी टीमों की मदद भी शुरू कर दी है, जिसमें प्रशांत किशोर की जो कंपनी है उसे भी हायर किया हुआ है अखिलेश यादव ने, आईपैक को। इसके अलावा महाराष्ट्र की भी एक कंपनी जो डेटा वगैरह कलेक्ट कर रही है, यानी कि तैयारी पूरी है। इसके साथ अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस सामाजिक समीकरण पर भी जोर दे रहे हैं कि इसे किस तरीके से आकार दिया जाए कि सारी चीजें इसी के अनुरूप दिखाई दें। कांग्रेस सबसे बड़ा संभावित सहयोगी अखिलेश यादव का आज की तारीख में है। तो सबसे पहले हम बात इंडियन नेशनल कांग्रेस की करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया। यही वजह है कि 2027 में भी यह गठबंधन जारी रहने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक संकेत यही है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी में मुख्य विपक्षी गठबंधन का आधार समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस तो होगा ही। हालांकि 2022 का चुनाव कांग्रेस ने अलग लड़ा था, यह आपको बता देना जरूरी है यहां पर। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। सवाल यह कि राजनीतिक फायदा क्या होगा इससे। कांग्रेस का शहरी और जो परंपरागत वोट है वो जुड़ेगा। समाजवादी पार्टी का यादव, मुस्लिम और जो पिछड़ा आधार है उसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा और ये सब मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। एक और दल है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की क्या यह भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के एक नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में उनका समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं हो पाया था, तब अखिलेश यादव ने भी चंद्रशेखर आजाद को हल्के में लिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 2024 में बता दिया कि आप मुझे हल्के में लेने की भूल न करें। चूंकि हाल के राजनीतिक संकेत बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते पहले से बेहतर हैं, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच। 2027 के लिए गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और शायद यही दबाव की रणनीति है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा
कि हम अगर अकेले लड़े तो फिर सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। सभी 403 पर लड़ेंगे तो जाहिर है अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा, मायावती के साथ साथ। राजनीतिक विश्लेषक जो उत्तर प्रदेश के राजनीति मिजाज को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी साथ आते हैं तो इसका असर खासकर जिन क्षेत्रों में दिखेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर इनका असर दिखाई देगा। सवाल यह कि दलित और मुस्लिम आबादी वाले इलाके में फायदा कितना होगा, क्योंकि दलित वोट का कुछ हिस्सा समाजवादी गठबंधन की ओर आ सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा सामाजिक समीकरण भी इसमें बन सकता है अगर आजाद समाज पार्टी और अखिलेश यादव साथ आते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा मैदान होगा चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें अगर असदुद्दीन ओवैसी का भी तड़का लग जाए, ओवैसी और एआईएमआईएम का संभावित गठबंधन में अगर इनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि यही सबसे दिलचस्प सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है। राजनीतिक रूप से यह सबसे जटिल सवाल है। यूपी में एआईएमआईएम ने पिछले चुनावों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा और मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की। दर्जनों सीटों पर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ा। अखिलेश यादव कई सीटें, सुल्तानपुर की सीट है, नकुड़ सीट है, कई ऐसी सीटें, कुर्सी सीट है जो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से समाजवादी पार्टी हारी। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा गया कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन पर विचार हुआ है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं हुई है, लेकिन यह विचार हुआ है। एसटी हसन ने कहा कि मैं खुद अखिलेश यादव से बात करूंगा इस गठबंधन को लेकर के। रमाशंकर राजभर जो सलेमपुर से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इसके पक्ष में दिखाई देते हैं। लेकिन इस गठबंधन के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है वोट ट्रांसफर का सवाल की। समाजवादी पार्टी का मुख्य मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही मजबूत है। कांग्रेस का समीकरण, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं तो एआईएमआईएम को शामिल करना रणनीतिक रूप से कठिन हो सकता है। अब तीसरा जो प्रश्न है विपक्षी छवि को लेकर के, कुछ विपक्षी दल एआईएमआईएम को बीजेपी के लिए अप्रत्याशित फायदा मानते हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी को फायदा हो, यह कुछ लोगों का मानना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना कम है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सवाल है कि अन्य छोटे दल जो आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 2027 के चुनाव में कुछ और छोटे दल भी समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल पिछले चुनाव में साथ थी, इस बार बीजेपी के साथ है, लेकिन इसके अलावा महान दल हैं, अपना दल कमेरावादी है, पीस पार्टी है, उलेमा काउंसिल है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल हैं वो क्या अखिलेश यादव के साथ जुड़ेंगे और सीट शेयरिंग पर ये तमाम चीजें क्या तय हो पाएंगी, ये भी चुनावी रणनीति पर निर्भर करता है। और बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि बीएसपी का स्टैंड क्या होगा। इस पूरे समीकरण में सबसे अहम सवाल मायावती और बहुजन समाज पार्टी का है। बीएसपी ने साफ संकेत दिया है कि वो 2027 का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। इसका मतलब यूपी में मुकाबला मुख्य रूप से 4 ध्रुवों में हो सकता है। पहला बीजेपी गठबंधन, दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन जिसमें कांग्रेस और तमाम दल हैं, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद चौथा है वो दल जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि 4 मोर्चों पर उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर बड़ा गठबंधन बनता है तो क्या होगा, यह सवाल भी आपके मन में होगा। अगर 2027 में गठबंधन अखिलेश यादव बना पाते हैं, बड़ा कुनबा कर पाते हैं, समाजवादी पार्टी शामिल हो, कांग्रेस हो उसके अंदर, आजाद समाज पार्टी हो उसमें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कुछ और भी क्षेत्रीय दल हों, तो ये ऐसा सामाजिक समीकरण बनेगा जिसमें पिछड़ा प्लस दलित प्लस मुस्लिम प्लस कुछ सवर्ण वोट भी, और ये सब अगर मिल गए तो अखिलेश यादव के पीडीए का एक रूप तो साकार होगा ही। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से भी कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक हलचल बता रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है।